Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your computer teacher. Today I am going to explain you chapter number 3 Introduction to Python Programming. जी तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डिफरेंट टास्क करने के इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होती है। ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, इसलिए बिगनर्स के लिए भी सीखना ईजी होता है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब है कि पाइथन जो है वो इंसानों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इसको इजीली सीख भी लेते हैं और अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इंग्लिश यूज़ होती है मोस्टली, तो इंग्लिश ह्यूमन बीइंग्स इजीली समझ जाते हैं। और पाइथन को गाइडो वान रोज़म ने बनाया था। वो एक डच प्रोग्रामर थे। उन्होंने पाइथन पर 1989 में काम शुरू किया और पाइथन 1999 में रिलीज़ हुई। ठीक हो गया। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 0.9.0 था। अब जो पाइथन है ना वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जी तो हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को या इन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने और स्टोर करने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोग्रामर। एक ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली लिखे उसको कहते हैं प्रोग्रामर। नेक्स्ट है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास यूज़ होती है प्रोग्राम को लिखने के लिए। जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग के लिए कुछ टूल्स ज़रूरी होते हैं। उन टूल्स का जो कलेक्शन है ना उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये प्रोग्राम लिखने में और रन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी IDE। IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने, एडिट करने और रन करने में हेल्प करता है, इसको कहा जाता है IDE। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं और एडिट करते हैं। जितने भी IDEs हमारे पास, जितने भी IDE सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर उनका अपना टेक्स्ट एडिटर मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझकर एग्जीक्यूट कर सके। प्रोग्राम उसको समझता है, कंप्यूटर से उस प्रोग्राम को समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें सिंटैक्स कहते हैं। अगर सिंटैक्स गलत हो या ठीक तरीके से यूज़ ना किया जाए तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है। अब जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश, उर्दू, तो उस लैंग्वेज को सीखने के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो हम लोग का प्रोग्राम हमें एरर शो करवाता है, आउटपुट में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास जी रिज़र्व वर्ड्स। रिज़र्व वर्ड्स को कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड्स पहले से ही स्पेसिफाइड होते हैं, एक्सप्लेन्ड होते हैं। इनके पहले से ही कोई वर्किंग होती है, जो वर्किंग इनको असाइन की जाती है। ये वही अपना स्पेसिफिक टास्क असाइन जो इन्हें किया जाता है, ये वही करते हैं। सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने पाइथन का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में लिखना है तो उससे पहले आपने अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना है। और आप उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? उसके अंदर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो आपको अलाउ करेगा कि आप उस प्रोग्राम को लिखें। जी तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम आपको, जाहिर है वो एप्लीकेशन आपको इस चीज़ को भी अलाउ करेगी कि आप उसको रन करें और डिबग करें। डिबगिंग एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसके अंदर
से जो एप्लीकेशन हमारे पास होती है ना, वो जिसके ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, वो खुद से आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर से मिस्टेक्स निकाल के आपको बता देती है। जब आपको मिस्टेक्स पता लग जाती हैं तो आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर लेते हैं।